चलिए, पिछले में बनाए थे हम एलईडी ब्लिंक करवाए थे, तो ऐसा सर्किट बनाए थे। एक ही एलईडी लिए थे जिसको ब्लिंक करवाए थे। इसका सोर्स कोड कुछ ऐसा लिखे थे, है ना, पिछला वीडियो में हो गया था, पिछला लेक्चर में। अब हम लोग देखते हैं अगला। अब क्या करने वाले हैं हम, ये एलईडी लेंगे। अब दो एलईडी लेंगे, दो एलईडी को ब्लिंक करवाएंगे। तो दो कंडीशन होगा। एक कंडीशन क्या होगा, दोनों एक साथ ब्लिंक हो, फिर डिले प्रोवाइड हो, थोड़ा देर ब्लिंक करे, फिर ऑफ हो, थोड़ा देर ऑफ दिखाई दे, फिर जाके ब्लिंक हो, ऐसे ही चलता रहे। दूसरा क्या कंडीशन होगा, एक पहले ये ब्लिंक हो, फिर दूसरा ब्लिंक हो, फिर तीसरा ब्लिंक हो, फिर चौथा ब्लिंक हो, है ना, थोड़ा डिले प्रोवाइड करके जिससे हमको दिखे। ठीक है, तो दो कंडीशन है, उसमें से एक हम बनाएंगे, एक आप बनाएंगे। एक हम बनाएंगे, दोनों ब्लिंक करें एक साथ और दोनों ऑफ हो एक साथ, डिले प्रोवाइड करेंगे जिससे दिखेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग चले गए न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे चले गए। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद न्यू प्रोजेक्ट है ना, न्यू प्रोजेक्ट पे चले गए। न्यू प्रोजेक्ट पे फिर से नाम देंगे। इस बार नाम क्या देंगे, दो एलईडी को ब्लिंक कराना है ना, तो 8051 यूज कर रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर। तो 8051 दो एलईडी है, तो दो एलईडी ब्लिंकिंग। ठीक है, दो एलईडी को ब्लिंक करवाना है। ठीक है, पाथ अपने अनुसार से दे दीजिएगा, जहाँ सेव करना है वहाँ पाथ आप ब्राउज कर दीजिएगा। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो न्यू प्रोजेक्ट पे कर दिए, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वही क्रिएट एस्केमेटिक, है ना, डोंट क्रिएट एस्केमेटिक, मतलब क्रिएट एस्केमेटिक है ना, एस्केमेटिक के द्वारा हम करेंगे तो डिफ़ॉल्ट लिख रखेंगे। फिर डू नॉट क्रिएट ए पीसीबी लेआउट, अभी पीसीबी लेआउट यूज़ नहीं कर रहे, पीसीबी लेआउट यूज़ नहीं कर रहे तो नेक्स्ट कर देंगे। फिर नो फार्म प्रोजेक्ट अभी तो यूज़ नहीं कर रहे, कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, क्रिएट फार्मवेयर प्रोजेक्ट। तो 8051 माइक्रो फैमिली यूज कर रहे हैं। इसमें इस कंट्रोलर हम लोग क्या क्या यूज कर रहे थे, 8089C51 और कंपाइलर किल फॉर 8051। ठीक है, इसके बारे में बता दिए थे पिछला लेक्चर में, देख सकते हैं आप जाके वहाँ से। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो समरी आएगा। समरी के बाद आपको दिखाई देगा, समरी देख लीजिएगा, सही है तो फिनिश कीजिएगा। जैसे ही फिनिश कीजिएगा नया विंडो आपको ओपन हो जाएगा। नया विंडो ओपन होगा तो पहले क्या देखेगा, माइक्रो कंट्रोलर दिखाई देगा स्कीमेटिक में, और सोर्स कोड में यहाँ कोड लिखना है जिसको इसको ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, फिर से वही करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको प्लेस कर देते हैं। इस बार हम लोग दो यूज कर रहे हैं, है, दो एलईडी यूज़ करेंगे। तो पहले हम लोग पिक कर लेंगे डिवाइस। तो क्या पहले पिक करेंगे, RES रेजिस्टेंस कर लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो जेनरिक वाला देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, एलईडी कोई भी कलर ले सकते हैं, तो हम येलो लिए थे तो येलो ही ले लेते हैं, एलईडी येलो। तो डबल क्लिक, एलईडी येलो आ गया। ठीक है, ओके कर लेते हैं, ये हो गया। तो रेजिस्टेंस ले लिए, यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं रेजिस्टेंस को, फिर एलईडी येलो। ठीक है, अब इस बार एलईडी को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं, रोटेट कर लिए। ठीक है, इस बार दो यूज करेंगे तो दो रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, तो फिर से एलईडी हम ले लेंगे, है ना, इसको रोटेट कर लेंगे। एक और रेजिस्टेंस लेना है तो एक और रेजिस्टेंस ले लेंगे, रेजिस्टेंस ले लिए। ठीक है, अब देखिए कोई भी पिन यूज कर सकते हैं, तो अभी हम यूज कर रहे थे 21, तो इसको 21 से ही करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग 28 से ले लेते हैं। ठीक है, तो 2.7 से ले रहे हैं या 2.0 से ले रहे हैं, किसी से भी ले सकते हैं। फिर ग्राउंड लेंगे, दोनों के लिए कॉमन ग्राउंड लेंगे, तो टर्मिनल पे जाएंगे तो ग्राउंड आ जाएगा। ग्राउंड के बाद प्लेस कर देंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये बना लिए। इसके बाद ये सर्किट डायग्राम मेरा कंप्लीट हो गया। सर्किट डायग्राम, हाँ, इसका वैल्यू चेंज कर लेंगे।
अगर वैल्यू चेंज नहीं कीजिएगा तो एलईडी ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा ना, 10K बहुत ज़्यादा होता है ना। तो 300 कर लीजिए, 300 कर लिए, ओके प्रेस करेंगे। इसको भी 300 कर लेते हैं, ओके प्रेस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, जो एलईडी लिए हैं इसको क्या करना है, ग्लो करवाना है। सोर्स कोड लिखेंगे, तो जो पहले सोर्स कोड था वो तो रहेगा ही, प्लस ऐड होगा। ठीक है, तो ध्यान से लिखिएगा, कैसे लिखेंगे। हैच इंक्लूड रजिस्टर, ये लाइब्रेरी वाला रहेगा ही रही। ठीक है, पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, तो एस बीट एलईडी ए ले रहे हैं ना, तो एलईडी ए लेंगे तो एलईडी ए लिखेंगे, इक्वल टू 2 एलईडी लेंगे तो अलग अलग लेना पड़ेगा, तो डिफाइन करना पड़ेगा एलईडी ए एलईडी बी। एलईडी ए लिए अभी ये कहाँ पर है, तो P2 पॉइंट के लिए शिफ्ट और 6 प्रेस करना है, 0 2.0 पे था एलईडी ए। पहला एलईडी कहाँ पर है, ये एलईडी 2.0, और दूसरा क्या है 2.7 पे। इसको सेमीकोलन लगा देंगे, इंटर प्रेस करेंगे, फिर जाके हम लोग क्या लेंगे, एस बीट एलईडी बी ले लिए, दूसरा एलईडी ले लिए, इक्वल टू, अब ये कहाँ पर है, तो P2.7, तो P2 पॉइंट के लिए हम लोग शिफ्ट और 6 प्रेस करेंगे, 7 ये कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या डिले प्रोवाइड किए थे, तो वॉइड डिले जो था वही रहेगा, है ना, डिले फंक्शन चेंज नहीं होगा। वॉइड डिले, अच्छा स्मॉल में था तो स्मॉल में कर देंगे, वॉइड डिले सिंबल दे देंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर इंटर करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर ऊपर ले जाके इंटर प्रेस करेंगे, फिर इसके अंदर लिखेंगे INT I, J। ठीक है, 2 ले लिए, I और J ले लिए। उसके बाद J के बाद सेमीकोलन लगाना है, फिर इंटर प्रेस करना है, फिर फॉर लूप स्टार्ट करना है। फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, सेम लिखेंगे, I इक्वल टू 0 सेमीकोलन I लेस देन 500 सेमीकोलन I प्लस प्लस। ठीक है, ये I के लिए हो गया। J के लिए लिखना है, तो J के लिए फिर ब्रैकेट ओपन करना है, फिर इंटर करके ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर ऊपर जाना है, फिर इंटर प्रेस करना है, फिर 4 लिखना है J के लिए, फॉर J इक्वल टू 0 सेमीकोलन J लेस देन 500, फिर सेमीकोलन J प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेमीकोलन होगा। ठीक है, कर दिए, तो ये कंप्लीट हो गया वॉइड डिले का। अब वॉइड मेन में जो मेन हमको काम करना है, तो इसको हम लोग हटा लेते हैं, हटा लिए। हाँ, अब स्टार्ट करेंगे, वाइल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मेन से स्टार्ट कर दिए, वाइल पे प्रेस करेंगे, फिर ओपन करेंगे, फिर इंटर प्रेस करके क्लोज कर देंगे, फिर ऊपर जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, एलईडी ए ये है,
इक्वल टू, अभी क्या कर रहे हैं, पहले ऑन करेंगे, LDA1 ऑन कर दिए, सेमी कॉलन, फिर इंटर प्रेस करेंगे। अब क्या करना है, LED A और LED B जो है दोनों एक साथ ऑन होना चाहिए, तो LED B को भी ऑन कर देते हैं, तो LED B इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ LED अगर कैपिटल में यहाँ पर LED A लिए हैं, कैपिटल A, तो यहाँ भी सारा कैपिटल लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपका इसको इनिशियलाइज किए कि LED A कहाँ पर है, ठीक है। तो जब LED A इसको एक बार इसको डिनोट कर दिए कि LED A छोटा स्मॉल में है, तो यहाँ भी फेच करेगा LED A स्मॉल में, अगर बड़ा कर देंगे तो फेच ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसका, स्मॉल कैपिटल का। फिर दोनों ग्लो हो गया, दोनों ग्लो होने के बाद क्या प्रोवाइड करेंगे, डिले प्रोवाइड कर दिए। डिले प्रोवाइड करने के बाद सेमी कॉलन के बाद प्रेस करेंगे, फिर LED को क्या करेंगे, दोनों ऑफ होना चाहिए, दिखना चाहिए, तो LED A इक्वल टू 0 सेमी कॉलन, फिर इंटर, LED B को भी 0 कर देंगे, ऑफ कर देंगे, तो LED B इक्वल टू 0, ये भी ऑफ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, LED A1 LED B1 दोनों एक साथ जलेगा, फिर कुछ डिले प्रोवाइड होगा, मतलब दिखाई देगा जलते हुए, फिर डिले के बाद क्या होगा, डिले फंक्शन ये रन करेगा, रन करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा, LED A को ऑफ़ कर देगा, LED B को भी ऑफ़ कर देगा। उसके बाद फिर डिले प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि दिखेगा कि ऑफ़ है एक्चुअली, नहीं तो फिर ऑन तुरंत हो जाएगा। तो इसको ऑफ़ कर दिए, ठीक है, ऑफ़ किए हैं तो डिले प्रोवाइड कर दिए, फिर सेमी कॉलन देंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा कंप्लीट, इसको हम लोग हटा देंगे, ये हो गया मेरा कंप्लीट, ठीक है। तो आप देख के ध्यान से कीजिएगा इसको, तो ध्यान से देख के कीजिएगा, ठीक है। तो एक भी मिस होगा तो एरर जनरेट कर देगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा इसको, ठीक है, और एस्केमेटिक बना लीजिएगा, और ध्यान रहिए 300 देना ज़रूरी है, नहीं तो ग्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, बिल्ड प्रोजेक्ट पर करेंगे, बिल्ड प्रोजेक्ट पे करने के बाद क्या आएगा, कंपाइल सक्सेसफुली जैसे ही आएगा वैसे ही क्या है, मेरा ये सही है, इसका मतलब कोडिंग सही है। अब वर्क कर रहा है कि नहीं, जैसा सोचे थे वैसा वर्क कर रहा है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रन। तो रन करेंगे तो एक साथ ग्लो होना चाहिए दोनों, देखिए हो रहा है, डिले प्रोवाइड किए, ऑन है, फिर ऑफ हो गया एक साथ, ऑन हो रहा है एक साथ, ऑफ हो रहा है एक साथ, ठीक है। फिर डिले प्रोवाइड किए मतलब दिख रहा है ऑन ऑफ, ठीक है। तो इस अनुसार से अपना कोडिंग का कमाल है, सारा कोडिंग का कमाल है, कोडिंग के लिए आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इस अनुसार से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब आपका अगला टास्क क्या है, इसमें एक ग्लो करे दूसरा ऑफ हो, दूसरा ग्लो करे पहला ऑफ हो, ऐसा कोडिंग बनाइए, ऐसा बनाइए कि एक ऑन हो दूसरा ऑफ हो, दूसरा ऑन हो तो पहला ऑफ हो, ठीक है।